जय हिंद साथियों, आज तारीख है 30 नवंबर। तो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं। देखिए 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच गोवा में ये आपका IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपका गोवा में हो रहा था। ये 54वां संस्करण था। सबसे पहले 1952 में हुआ था ये आयोजन, ठीक है। तो इस बार कुछ आपका जो है गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, फिर और बहुत सारा कैटेगरी में दिया जाता है। इससे पहले भी आपको बताए थे हम एक 75 टू ये क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो वो भी दिया गया था और फिल्म को, ठीक है। माधुरी दीक्षित के भी बारे में बताए थे और बहुत सारा। और इस बार पहली बार आपका ओटीटी या मतलब क्या हो गया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको भी दिया गया है। और ये अमेजन प्राइम वीडियो है, शायद आप लोग देखे होंगे। पंचायत 2 का फिल्म पंचायत 2 को दिया गया है। और ये आपका यूपी के बलिया का एक फुलेरा पंचायत है, ठीक है। और आप लोग भी जानते हैं सुन रहे हैं ना विनोद, तो इसी में था सुन रहे हैं ना विनोद को ही आपका क्या आपका ओटीटी का पुरस्कार मिला है। और ये ओटीटी का पुरस्कार ये जानिए, ये जो है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, इस बार पहली बार शामिल किया गया है। और इसको ये पुरस्कार पंचायत 2 को दिया गया है। तो यहाँ से जो भी आपका जो उसका डायरेक्टर है, जो वो कहानी लिखा है, ठीक है, तो ये सारा चीज वहां से पूछने का संभावना है। तो सुन रहे हैं विनोद को जो है ये अपना काम कर दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से जितने भी सारे आपका जो है गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया गया है, आपका फारसी मूवी है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में जो है तालिबान का जो शासन है अमेरिका वाले वहां से गए, तो उसी पर आधारित मूवी है। और वो भी बहुत जो है सॉलिड फिल्म है, तो उसी को दिया गया है आपका गोल्डन पीकॉक के बाद। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण चीज है, तो क्योंकि फिर से बहुत बार क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया जाता है, तो सारा चीज बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए, ये जो है आपका फिलिस्तीनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाते हैं 29 नवंबर को। ये जो है यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जानते हैं, ठीक है, तो उसी के द्वारा मनाया जाता है। मतलब घोषणा किया गया था 1977 को, और ये प्रत्येक वर्ष 29 तारीख को मनाया जाता है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए यूएनओ में ना सबसे पहले जो है 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ, उसके बाद जो है यूएनओ में एक प्रस्ताव आया था। उसी प्रस्ताव के द्वारा जो आपका जो फिलिस्तीन है, उस फिलिस्तीन को जो है 2 राज्य में बांटा गया कि 2 कंट्री होगा, एक आपका फिलिस्तीन होगा और एक आपका क्या होगा, ये इजराइल होगा, ठीक है। तो उसमें 1948 में तो ये लागू हो गया। फिलिस्तीन अपने आप, ये इजराइल अपने आप को जो है आजाद घोषित भी कर दिया। मगर फाइनली जो वहां के फिलिस्तीनी लोग थे, जो अरब के लोग थे, ठीक है, वो इस बंटवारे को नहीं मानता है, ठीक है। इसी को लेकर वहां पे गृह युद्ध हो गया। और गृह युद्ध होने के बाद फिर वहां पे बहुत सारा लड़ाई चला, भी सारा चीज बताता है। और फाइनली ये सारा चीज लड़ाई को देखते हुए ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1977 में ये दिवस मनाने का उद्देश्य ये था कि लोगों को फिलिस्तीनियों का जो मामला है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाने का घोषणा किया गया था 1977 में। देखिए अभी वहां पे चल रहा है वार। अभी तो फिलहाल के लिए 4 दिन के लिए कि जैसे जैसे हम लोग का आदान प्रदान होता है, मतलब जो इसके कैद में है, ठीक है, यानी जो आदमी जो है अपने कैद में रखा हुआ है, तो उसको जो है दे रहा है, तो तब फिलहाल स्थगित है, ठीक है, 4 दिन के लिए। आज भी वो समय सीमा आपका समाप्त होने वाला है। देखिए ये युद्ध कहां तक जाएगा। तो यहाँ से जो भी इंपोर्टेंट चीज होता है तो हो सके पूछ ले, इसी वजह से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी क्या है ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक था। देखिए एक विकसित भारत संकल्प यात्रा था, एक विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी। तो ये जो शहरी जो है उद्घाटन हुआ है दिल्ली से हुआ है, ठीक है। एक खजूरी पड़ता है दिल्ली में, वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल है आपका विनय कुमार सक्सेना यानी वीके सक्सेना, उसी के द्वारा किया गया है। और ये जो है आपका कब किया गया था सबसे पहले बार, तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे झारखंड। अब मालूम है वहां पे बिरसा मुंडा 15 नवंबर को गए हुए थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का दिन जन्मदिन होता है, तो उसका जो है गांव गए थे, खूंटी जिला में एक उली हाथू गांव है, वहीं पे गए थे। और ये जो है इस यात्रा का शुभारंभ वहीं से किए थे। तो प्रधानमंत्री जी मेनली किए थे। और शहरी वाला पूछेगा तो वो आपका दिल्ली से किए हैं। और कौन किए? वीके सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये योजना, ये जो है यात्रा आपका 25 जनवरी तक चलेगा 2024 तक। और ये क्या है ना, ये यात्रा क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये है कि जितने भी सेंट्रल का, केंद्र सरकार का जो भी कल्याणकारी योजना है, ठीक है, वो योजना जो है लोगों तक जो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, जो उसके पात्र हैं और उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसी को जागरूकता करने के लिए कि आपके लिए ये योजना है, आप इसी योजना का लाभ में लेना, इसी पे अपने में जागरूकता फैलाने के लिए ये यात्रा किया जा रहा है। और कब तक चलेगा आपका? 25 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो इसमें 2 आ गया है, इसी वजह से कंट्रोवर्सी वाला चीज है, थोड़ा सा कहीं आपको पूछ दे। तो ये खूंटी से किए थे 15 नवंबर को। और अब वो जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपका किए हैं दिल्ली से, खजूरी से अपना कौन किए हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। चलिए आगे चले, सारा चीज अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा क्या है ना, वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर ये कितने महीने में? 3 महीना में बनके तैयार हो गया भैया। 35.5 फीट ऊंचा मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वाला चीज है। देखिए भारत में ऐसे पहले भी 3D वाला बहुत चीज हुआ है, ठीक है। आपका रॉकेट इंजन 3D भारतीय बनाया है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। उसके अलावा 3D प्रिंटेड मतलब 3D डाकघर भी अपना
आपका दो कंपनी एल&टी और IIT मद्रास मिलकर के आपका सबसे पहले बेंगलुरु में ही किया था। 3D प्रिंटेड डाकघर भी है, तो उसी तरह से 3D आपका मंदिर भी बना है और ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में एक जिला है आपका सिद्दीपेट, ठीक है, तो वहीं पे बनाया गया है और ये 3 महीना में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अभी तेलंगाना में आज इलेक्शन भी है, ठीक है, 119 गो वहां पे विधानसभा सीट है, तो ये सारा चीज बात करेंगे। देखिए कांतारा भी इसी में है, ठीक है, तो इसी कांतारा के जो है ना ऋषभ शेट्टी है, कांतारा के क्या डायरेक्टर है, ठीक है, तो इसको विशेष जूरी का पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और कांतारा देखिए इस बार जो है ना आपका जो है इफ्फी अवार्ड जो हो रहा था, टोटल गोल्डन पीकॉक के लिए 15 फिल्म सिलेक्ट किया गया था, उसमें से 3 फिल्म भारतीय था, ठीक है, तो एक कांतारा था। फिर बताते हैं आपको, ठीक है, तो कांतारा के जो डायरेक्टर है उसी को आपको क्या दिया गया है, तो क्या कहिएगा, उसको विशेष जूरी का पुरस्कार दिया गया। ये सारा चीज बात होगा। अभी हम लोग चलिए प्रारंभ करते, चलिए फिर से ही प्रारंभ करेंगे, फिर अच्छा से समझ में आएगा। क्या बोलता है 54 में इफ्फी में किस फिल्म ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो पहले इफ्फी को जानिए फिर आगे बात करते हैं। इफ्फी मतलब क्या हुआ, क्या हो गया भाई, इफ्फी का मतलब ये हुआ यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ये कैवा संस्करण था, तो 54वां संस्करण था, ये बात क्लियर है। तो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, देखिए तो जो सबसे बेस्ट मूवी होता है ना, तो बेस्ट मूवी को जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीकॉक कहते हैं, ठीक है। जो बेस्ट फिल्म होता है उसको गोल्डन पीकॉक कहता है। और इस बार का गोल्ड मतलब 15 फिल्म था, तो अभी क्या बोले कि टोटल 15 फिल्म था, 15 फिल्म में से 3 फिल्म भारतीय था, ठीक है, और बाकी पता जो भी फिल्म था वो विदेशी था। तो गोल्डन पीकॉक जो है जब सबसे बेस्ट फिल्म में जो अवार्ड जीता है वो आपका कौन जीता है, एंडलेस बॉर्डर। और ये फिल्म जो है कहाँ का है, तो ये अफगानी मूवी है, ठीक है, फारसी भाषा का है और इसको जो है अब्बास अमीनी डायरेक्टेड किया गया, मतलब अब्बास अमीनी इसके डायरेक्टर है। और ये क्या दिखाया, ये जो तालिबान देख रहे हैं, ये तालिबान में मालूम है 2021 में यानी 30 अगस्त के दिन जो है आपका तालिबानी लोग अमेरिका का जो वहां पे आपका डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान था वहां का शासन उखाड़ करके खत्म कर दिया और वहां पे आपका क्या कर दिया, इस्लामिक अफगानिस्तान मतलब शासन स्थापित किया। तो उसी पे आधारित ये फिल्म है, वहां के सारे चीज को दिखाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो आदमी को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी में क्या दिया है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया है उसको, एंडलेस बॉर्डर को। अब भारतीय जो 3 फिल्म था, देखिए यहाँ से आपको पूछ देगा इसका डायरेक्टर का नाम या फिर कौन सा मूवी जो है 15, क्योंकि 15 फिल्म आपको सेलेक्ट किया गया था। इसी 15 फिल्म में से एक फिल्म आपको चुनना था, किसके लिए, बेस्ट फिल्म के लिए यानी गोल्डन पीकॉक के लिए। तो भारतीय फिल्म था कौन, एक था सना था, ठीक है, सुधांशु सीरिया का ये बना हुआ है, ये डायरेक्टर है। एक कंतारा था, कंतारा तो जानते हैं ऋषभ शेट्टी का है। कंतारा मूवी आपका कौन सा है, कन्नड़ भाषा का फिल्म है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये कन्नड़ भाषा का फिल्म है, आपको पूछ देगा तो फंस जाइएगा। कन्नड़ भाषा का मूवी है और ये मूवी में क्या है ना, प्रकृति का और संसाधन के बीच जो है संघर्ष को दिखाया गया है। उस दिन भी बोले थे आपको यहाँ पे जो है आपका तो ये कंबाला बता नहीं थे, कंबाला जो है आपका जो आयोजन होता है, मेला जो होता है, ठीक है, मतलब उसी पे कंबाला से ही संबंधित ये फिल्म था आपका कंतारा और ये कन्नड़ मूवी है, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, ऋषभ शेट्टी को है, ठीक है। ये अच्छा खासा रेस में था, फिर फाइनली ये नहीं पहुंच पाया और इसको क्या है बेस्ट जूरी का अवार्ड दिया गया किसको, ऋषभ शेट्टी को, किस फिल्म के लिए, कंतारा के लिए। अभी आगे भी बात करेंगे। एक है मिर्वी का डायरेक्टर कौन है, तो क्या करिएगा, मृदुल गुप्ता है, ठीक है। ये तीनों का डायरेक्टर याद रखिएगा और ये तीनों अपना भारतीय फिल्म था जो गोल्डन पीकॉक के रेस में था। कितने फिल्म में, 15 फिल्म में, बिल्कुल भी इसको याद रखना है। अब ये देखिए ये जो आपका हो गया इफ्फी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। अब ये एक क्या होता है ना, सिल्वर पीकॉक। सिल्वर पीकॉक किसके लिए, आप देखिए इसको समझिए, ये आपका जो है सिल्वर पीकॉक जो है ये किसके लिए है, सिल्वर पीकॉक जो बेस्ट हीरो हो यानी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो जो उसको अवार्ड दिया जाता है उसको कहते हैं सिल्वर पीकॉक, और जो आपका बेस्ट फिल्म होता है उसको दिया जाता है गोल्डन पीकॉक। तो गोल्डन पीकॉक समझ गए, एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है, ये फारसी मूवी का है, अफगानिस्तान तालिबान से संबंधित जो है आपका ये मूवी बनाया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है, तो क्या कहिएगा, अब्बास अमीनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा इसके सारे चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको किसको कौन अवार्ड दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखिए इस बार का ना 2-3 चीज पहले हम क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार में जो है आपको 2-3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आज से पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि एक जो है 75 ठीक है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ठीक है, एक ये जो है आपका अवार्ड दिया गया। कब से, आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाए थे हम लोग 75 वर्ष का जो बना रहे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है आपका 2021 में ये जो है आपका इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और इस बार इस श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है, तो ओड को मिला है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बात हम बताए भी हैं। इस बार 54 में अगर कोई कहेगा कि 54 में फिल्म फेस्टिवल में आपका 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो का अवार्ड को दिया गया है, तो ओड को दिया गया। इसके बारे में विशेष बता दिए कि 48 घंटा के भीतर बनाना पड़ता है, ठीक है। 35 साल से कम उम्र के जो भी लोग होंगे उसको दिया जाता है, मतलब उसको समय दिया जाता है और ये बनाएगा। इस बार किस पे दिया गया, तो गोवा के तट के बारे में ये चीज बता रहा था। अब ये हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या है
दूसरी बात में क्या है, ये जो है माधुरी दीक्षित है, माधुरी दीक्षित जो है अपना क्या बोलते हैं भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जो है उसको विशेष पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखना है आपको माधुरी दीक्षित को, ठीक है। तो ये दो चीज आपके लिए यहाँ से उठ के आता है। तीसरा चीज क्या आता है, ओटीटी, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म को कहता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लीजिए कोई फिल्म देखते हैं आप, तो देखते हैं फिल्म शुरू होने पहले से दिखाता है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है, ठीक है, जिसका कोई ये कहीं से भी वैलिड नहीं है, ये बस आपका जो भी सोशल आप जो है नेट के माध्यम से उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म को भी याद रख लीजिएगा, कहीं पूछ दे देगा क्योंकि कुछ भी संभव है। तो ओटीटी को इस बार शामिल किया गया। अब शामिल जो किया गया तो इसमें आपको सबसे जो बेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका पंचायत 2 था, ठीक है। पंचायत 2 ये क्या है ना, ये पंचायत 2 आपका वेब सीरीज है, और ये कहां पे आ रहा था, तो क्या कहिएगा, अमेजन प्राइम में आ रहा था, ठीक है। अमेजन प्राइम वीडियो है, पंचायत 2 में आ रहा था, सॉरी अमेजन प्राइम में आ रहा था। पंचायत 2 को जो है इस बार आपका दिया गया। देखिए ये क्या है ना, ये एक आपका जो है ग्राम पंचायत है, ठीक है, फुलेरा आपका यूपी में पड़ता है, बलिया पंचायत में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहीं के बारे में, इसकी कहानी के बारे में बताया गया है, तो इसको करके विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी बताते हैं इसका जो है कौन कौन इसके डायरेक्टर है। दीपक मिश्रा जी इसके द्वारा जो है निर्देशित है, सारा चीज बताएंगे। तो चलिए पहले इसके यहाँ से थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, समझ लेते हैं, फिर ये सब चीज बात करेंगे, ठीक है। तो इसी पंचायत 2 में बोला था, सुन रहा है ना विनोद, जो बहुत ज्यादा आपका मीम बन करके आगे में निकल के आया था, ठीक है। तो ये क्या है, विशेष जूरी का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए, यानी विशेष जूरी का पुरस्कार क्या कहते हैं, किसको कहिएगा, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को कौन फिल्म के लिए, कांतारा। कांतारा फिल्म कैसा है, तो क्या कहिएगा, कन्नड़ फिल्म है, ठीक है। और ये क्या कहिएगा, संबंधित किससे है, तो ये भी याद रखना है कि थोड़ा सा प्रकृति से संबंधित है, संसाधनों के बीच जो है ये संघर्ष को दिखाया है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। उसके बाद ये बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर, जिसको आप बोले कि कौन सा पुरस्कार बोले थे अभी हम, गोल्डन पीकॉक। ये किसके द्वारा, अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित है, ठीक है। और इसके इस मूवी का जो हीरो है उसको बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया जाए, जिसको हम लोग कहेंगे सिल्वर पीकॉक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको, स्टीफन कोमाडोर को दिया गया। ये कहाँ के हैं, तो बुल्गेरियन है, ठीक है। स्टीफन कोमाडोर को क्या कहिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया है, मेलानी शेरी को दिया गया, ठीक है। तो मेलानी शेरी को याद रखिएगा, इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया है, पेरिया रहीम सैम को दिया गया। ये कॉस्मिक फिल्म, यही आपका काम किए थे किसमें, एंडलेस बॉर्डर में, ठीक है। तो एंडलेस बॉर्डर का ये हीरो है, और ये कहाँ के, ईरान के हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, एंडलेस बॉर्डर का जो है ये हीरो है, तो उसको उसी को दिया गया है आपका सिल्वर पीकॉक का पुरस्कार। क्या कहिएगा, ये आपका पुरस्कार है पेरिया रहीम सैम को दिया गया है, गोल्डन सिल्वर पीकॉक। अब आइए आईसीएफटी यूनिस को गांधी पदक दिया गया है, ड्रिफ्ट को दिया गया, ठीक है। ड्रिफ्ट भी एक मूवी है, ठीक है, उसी को दिया गया है यूनेस्को का गांधी पदक। सर्वश्रेष्ठ ओटीटी के बारे में बोली दिए, ओवर द टॉप पुरस्कार पंचायत 2 को। इस पंचायत 2 क्या, इसका इस जो पंचायत 2 है, इस पंचायत 2 के डायरेक्टर कौन है, तो ये दीपक कुमार मिश्रा जी हैं। देखिए बलिया में देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा। बलिया में जो है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक आपका ग्राम पंचायत है फुलेरा, वहां पे जो है दिखाया गया है कि कैसे ऑफिसर बन के आते हैं जो पंचायत सचिव होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, आपका अमेजन प्राइम वीडियो में आया और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगा, और पहली बार ओटीटी में शामिल किया गया और इसको आपको मिल गया है। तो यही सुन रहे हैं ना विनोद, यही पे से आता है निकल करके, तो हम तो इसको बड़ा अच्छा से देखते हैं। तो ओटीटी पुरस्कार पंचायत 2 को मिला है, कहां पे आ रहा था, अमेजन प्राइम में आ रहा था, पहली बार शामिल किया गया। तो बिल्कुल भी इसके डायरेक्टर को याद रखिएगा, कौन है, दीपक कुमार मिश्रा है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, तो चंदन जी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना है आपको, इसका लेखक कौन है, चंदन जी है, और इसका डायरेक्टर कौन है, दीपक मिश्रा है। ये कहाँ का कहानी है, तो क्या कहिएगा, फुलेरा पंचायत है। फुलेरा कहाँ पे आई भैया, तो क्या कहिएगा, आपका बलिया में है, ठीक है। तो फुलेरा का घटना है, और वहीं के बारे में दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है वहां पे ऐसे होता है, ठीक है। इसका 2 सीरीज आया था, ये पंचायत 2, ये आपका सेकंड है, और पहले भी आया था, ठीक है, जो यूपी के बलिया का फुलेरा पंचायत का कहानी है। तो यहाँ से संबंधित जितना भी सारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी याद रखना है। अगर नहीं रखिएगा तो फिर आगे में चल करके आपको यहाँ से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये घटना सबसे पहली बार आपका जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पहली बार कब 1952 में दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। एंडलेस बॉर्डर याद रखिएगा, एंडलेस बॉर्डर के डायरेक्टर कौन है, तो क्या कहिएगा, अब्बास अमीनी है। अफगानी मूवी है, फारसी भाषा का फिल्म है। इस फिल्म में तालिबान कैसे वहां पे सत्ता में बैठता है, इन सब चीजों को दिखाया गया है। उसके बाद कंतारा को देख लीजिएगा, ये कंतारा भी बहुत सॉलिड फिल्म है, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा का फिल्म है, ये सारा चीज है, बिल्कुल भी एकदम याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से जो भी संबंधित क्वेश्चन हो, यहाँ से बाहर जितना भी हम बताएं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, सारा का सारा डिटेल आपके पास है। तो गोल्डन पीकॉक, उसके बाद आपका सिल्वर पीकॉक, बेस्ट डायरेक्टर,
उसके बाद आपका ये गांधी, गांधी वाला याद रखिएगा, यूनेस्को गांधी पदक आपको ड्रिफ्ट को दिया गया, ये और आपका ओटीटी, ये दो चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है बहुत सॉलिड वाला। आगे क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया? कहना क्या है 3D प्रिंटेड मंदिर, यानी देखिए ये क्या होता है ना कि बहुत कम समय में चीजों को कर लेता है। अभी इससे पहले आपका जो है बेंगलोर में हुआ था, बेंगलोर में जो है आपका पहला डाकघर बनाया गया था, 3D प्रिंटेड है, ये 45 दिन में बनाया था। वो कितना दिन में बनाया था? वो 45 दिन में। और इसको बनाने में कितना समय लगा? तो क्या कहिएगा 3 महीना लगा इसको बनाने में, 3 महीना लगा। उसको बनाने में कितना लगा था? 45 दिन लगा था। और इसको एलएनटी के द्वारा, एलएनटी है ना, लर्सन एंड टूर्बो होता है ना, तो यही है, एलएनटी और आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। और इसको जो है 3 महीना में बनाया गया है। और आपका सिद्दीपेट एक जिला है, कहाँ पे जिला है भैया? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, ये भी बात याद रखेगा। तेलंगाना में एक सिद्दीपेट जिला है, उसी जिला में जो है ये आपका 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है, तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। देखिए अब 3D प्रिंटेड से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए 3D ये जो है प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थापित किया। पहले 3D रॉकेट इंजन जो है किसने बनाया था? क्या कहिएगा? अभिकूल के द्वारा ये स्टार्टअप है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला 3D प्रिंटेड इंजन किसके द्वारा बनाया? रॉकेट इंजन, तो क्या कहिएगा? अभिकूल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका पहला 3D रॉकेट बनाया गया, ये अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी है। ठीक है, टेरेन 1 के द्वारा सफल परीक्षण कर रहा था, बट हो नहीं पाया था, फिर इसमें लोग लगा हुआ है, तो ये आप दोनों याद रखेगा। पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरेन फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, और पहला 3D रॉकेट इंजन किसने बनवाया था? तो क्या कहिएगा? अभिकूल के द्वारा। और भारत में पहला 3D डाकघर आपका बेंगलुरु में लगा था। पहला 3D मंदिर कहां पे हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। अब ये तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना ना है, तेलंगाना देखिए, तेलंगाना भारत का एक राज्य है और अंतिम में बना, आंध्र प्रदेश से कट के बना, 2 जून को बना। ठीक है, 2 जून कब बना? 2014 को। ठीक है, 2014 को। और यहाँ पे अभी आपका विधानसभा सीट इलेक्शन हो रहा है 119, इसको याद रखेगा। ऐसे भी 3 दिसंबर को जो है यहाँ पे आपका आने वाला है रिजल्ट, यानी 5 स्टेट में आपका इलेक्शन हुआ है अभी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कहिएगा? मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और आपका तेलंगाना में, इन सब चीजों में इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे अभी आपका 3 तारीख को आपका अनाउंसमेंट होने वाला है कि कौन जीता कौन हारा, तो फिर हम लोग बात करेंगे। तेलंगाना के जो है यहाँ पे राज्यपाल है अब्दुल नजीर जी, थोड़ा सा अब्दुल नजीर जी को याद रखिएगा, ध्यान बनाइएगा इस पे। ठीक है, अब्दुल नजीर जी है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, यहीं पे इसका जो है क्षेत्रीय दल है, और यहाँ पे जो है अपना ये अपना अच्छा वर्चस्व दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा आपको चलते चलना है। चलिए आगे चलें। तो 3D से संबंधित जो भी चीज है, देखिए इस मंदिर का जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना है? 35 फीट है। ठीक है, 35.5 फीट है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से 3D का मतलब है ना, चीजों को जल्दी से जल्दी कर देता है, और इस टाइप का पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। तो पहली बार का जो भी घटना है वो घटना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ता है। अगला क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस स्थान से क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे आपको नोटिस करना है, विकसित क्या कह रहे हैं? संकल्प यात्रा शहरी प्रारंभ किया गया। शहरी, देखिए अब आता है क्या कहेंगे? ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम? विकसित भारत संकल्प यात्रा। चलिए पहले शहरी को छोड़ देते, पहले ऐसे बताते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपका सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे? 15 नवंबर को झारखंड गए थे। क्यों गए थे? यहाँ पे ये इस वजह से गए थे, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा कौन थे? धरती अब्बा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ठीक है, आदिवासी थे, जिसको जो है रांची के जेल में 1900 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जहर दे दिया जाता है, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको जो है हैजा का बीमारी हो गया था, तो गलत बात है, ये अंग्रेज का कहना था। तो इसी के इसका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर क्या कहिएगा? 1875 को। ठीक है, कहां पे हुआ था? एक गांव था उलीहातू। कौन गांव कहिएगा? उलीहातू। ठीक है, ये उलीहातू। ठीक है, उलीहातू गांव था। ठीक है, उलीहातू गांव गए हुए थे। बिरसा मुंडा का ये जन्मभूमि है गांव, और खूंटी जिले में पड़ता है। वहां जाने के बाद जो है आपका 2-3 चीज की। सबसे पहले ये संकल्प यात्रा का वहीं से शुरुआत की है। दूसरी बात क्या की है? यहाँ पे एक जनमन योजना। देखिए एक होता जनधन योजना, एक होता जनमन योजना। तो जनधन योजना आपका आया था 28 अगस्त को। क्या कहिएगा? 28 अगस्त 2014 को जो है क्या करते हैं? सबको जो है वित्तीय क्या करना? समावेशन, यानी सबका बैंक में अकाउंट हो। ठीक है, उसके लिए जनधन योजना आया था। ये आपका जनमन योजना आया। ये जनजाति यानी पीवीटीजी यानी पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब ग्रुप के लिए जो है आपका सारा चीज मुहैया कराएगा। ये 18 स्टेट में चल रहा है। तो जनमन योजना का प्रारंभ, और कितना 1000 करोड़ रुपया से क्या कहिएगा?
तो 26,100 करोड़ रुपया से जो है ये आपका योजना है, सेंट्रल स्कीम योजना है। सारे पीबीटीजी को ये सारा चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको स्कूल हो, उसके बाद रोड हो, जो भी घर हो, सारा चीज मुहैया कराना है जनमन योजना के तहत। इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। तो दो चीज किए थे, एक जनमन योजना किए थे, ठीक है, 15 नवंबर को, और दूसरा क्या किए थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये यात्रा का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेंट्रल सरकार का, केंद्र सरकार का जो कल्याणकारी योजना है, बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे योजना है जो लोगों तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो उसका क्या है, वो बिल्कुल भी वो योजना के वो क्या है, उस योजना के जो है वो बिल्कुल वो योजना वो मतलब ले सकता है, ठीक है, वो योजना के वो पात्र हैं, बट वो योजना उस तक पहुंच नहीं पा रहे, कोई भी कारणवश जागरूकता नहीं है, यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है या लोग दे नहीं रहे, तो उसी के लोग को मतलब जन जन तक ये चीज को जागरूकता करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। ये कब तक चलेगा भैया, तो क्या कहिएगा, ये 25 जनवरी कब तक चलेगा, 2024 तक चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कहेगा किसने प्रारंभ किया था, तो क्या कहिएगा, खूंटी से किया था। किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। कहां कब किया था, तो 15 नवंबर को झारखंड से किया था। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, विकसित यात्रा संकल्प यात्रा ये आपका शहरी कहेगा तो कहां से शुरू किया गया, तो ये क्या कहिएगा, दिल्ली से किया गया। दिल्ली में क्या है ना, एक खजूरी जगह है, ठीक है, तो खजूरी से ही किया गया है, ये खजूरी से किया गया। और किसने किया भैया, वहां के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बोलते हैं, कौन है भैया, वीके सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना है। तो उसी के द्वारा जो है कुमार जी हैं, सक्सेना जी हैं, ठीक है। तो यही सक्सेना के द्वारा जो है आपका यहाँ पे आपका शुभारंभ किया गया था। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। इस तरह देखिए, इस तरह का जो भी शहरी हो या ग्रामीण हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूं। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, ये जो है ना, ये इसमें जो है किस तरह के शहर को जोड़ा जाएगा, तो जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख यानी 1 मिलियन 10 लाख से अधिक होगा, ऐसे शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है। और वहां पे जन जन तक जो है आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके जाएगा और लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में ये वाला, ये 15 नंबर वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको सारा चीज दिख जाएगा पूरा। हम यहाँ पे बिल्कुल भी उलगुलान विद्रोह क्या था, मुंडा विद्रोह, सारा चीज बिल्कुल भी यहाँ सारा चीज हम स्पष्ट कर दिए थे, ठीक है। तो चलिए, मेरे हिसाब से अब यहाँ पे ज्यादा और बताने का कुछ नहीं है, ये चीज आपको देख लेना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये आइए, ये क्या है भैया, देखिए, फिलिस्तीनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिवस क्यों मनाएंगे भैया, तो ये मनाते हैं 29 नवंबर को। ये हुआ क्या ना, देखिए आपको अभी हम बोले थे ना कि पहले जो है जो फिलिस्तीन है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे तो ज्यादा बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये वाला चीज, ये वाला चीज, हाँ, ये कलर ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हुआ क्या, 1917 में फर्स्ट, मतलब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तो बस फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जो है, उससे पहले जो आपका जैनिस्ट आंदोलन चल रहा था, 1892-93 में शुरू हुआ। अलग अलग लोग जहां पे भी यहूदी लोग रहते थे, कम्युनिटी के सारे लोग अपना राष्ट्र के लिए, एक अपना जो है देश के लिए अपना क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, अपना मांग कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, जैनिस्ट विद्रोह, ये आंदोलन याद रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरा देश जो है दो खेमे में बट गया। दो खेमे में जब बढ़ गया तो उस खेमे में से एक खेमे के पास जाकर के जितने भी जो आपका जैनिस्ट आंदोलन करता थे वो लोग गए और वो लोग बोला कि देखिए आप हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट कीजिए और मैं आपको फाइनली जाके आपका राष्ट्र बना के दूंगा, जो आपका मांग है आपका मांग पूरा किया जाएगा। क्योंकि उसके पास धन था, किसके पास, यहूदी लोगों के पास धन होता है और अभी भी बहुत संपन्न है, बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है ना सारे यहूदियों का है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वही है। तो वो क्या हुआ, तो एक घोषणा हुआ, कौन घोषणा, 1917 में एक घोषणा हुआ जिसको बालकोट डिक्लेरेशन कहते हैं। ये डिक्लेरेशन हुआ, इसके तहत क्या किया कि अगर हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है, और ये घोषणा किसके साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन ही सुपर पावर हुआ करता था। आप ये बात जान लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही अमेरिका सुपर पावर की तरफ जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जितने भी देश थे, इसको क्या चाहिए था, हथियार, और ये हथियार बनाया कौन, अमेरिका। और जब अमेरिका हथियार बनाया तो सारे लोग वहां चलेंगे, तो पैसा पूरा देश का, पूरा दुनिया का पैसा कहां चला गया, अमेरिका में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसको आज जो सुपर पावर आज अमेरिका को देखते हैं, 26 ट्रिलियन का जो है आप अर्थव्यवस्था लेके जो बैठा है, तो कहानी यहीं से शुरू होता है, 1917 से, 1914 से संबंध शुरू होता है। ना फर्स्ट वर्ल्ड वार होता, ना लोग हथियार का होड़ लगता, ना उसके पास पूरा दुनिया का पैसा जाता, ठीक है। तो समझ जाइए, उस टाइम सुपर पावर कौन हुआ करता था, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पास जाके ये बात रखा, बोला हाँ ठीक है, आपको 1917 में ये जो है बालफोर डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। बालफोर, ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, बालफोर घोषणा पत्र, ठीक है। बालफोर घोषणा पत्र हो गया और आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया, मगर खुद बना के दिया नहीं। और ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य था, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य का यहाँ पे खेल खत्म हो गया, वो हार गया और इस एरिया में आपका कौन आ गया, राज करने के लिए ब्रिटेन आ गया। यहाँ पे कब तक रहा, 1947 तक। फिर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ
1939 में 45 तक चला। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद तो गड़बड़ हो गया कहानी। देखिए पहले ही फिलिस्तीन आपका ऐसा था, फिर बाद में आपका 1947 में ऐसा हुआ। लोग माइग्रेट बहुत हुआ, बहुत सॉलिड तरीके से माइग्रेट हुआ यहाँ पे, ठीक है। लोग आने लगा क्योंकि जो आश्वासन दिया गया ना कि आपको एक राष्ट्र बना के देंगे, तो लोग को एक आश्वासन लगा और सब जगह पूरी दुनिया में जान रहे हैं यहूदी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, लोग उसको मार रहे थे, जहां कहीं पे भी उसका एक देश है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको लेकर के लोग सबको यहाँ आने लगे और 1947 ईस्वी में एक घोषणा आपका आता है, कहाँ पे, यूएनओ में। उस घोषणा में कहा किया जाता है कि जो फिलिस्तीन है यहाँ पे जो है 2 राष्ट्र होगा, और एक जो आपका जगह है, ये वाला जगह जो हमेशा आपका जेरूशलम है वो हमेशा विवाद में रहता है, वो अंतरराष्ट्रीय जगह होगा जो यूएनओ के अंदर में होगा, और एक जो में फिलिस्तीन होगा और दूसरे में कौन होगा, आपका इजराइल होगा। ये वाली बात होगा। ये 1947 में हुआ। 1948 में घोषणा हुआ और 1948 में इसको अपनाया भी गया, और 1948 में आपका फिलिस्तीन, ये इजराइल जो है अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित भी कर दिया, ठीक है। बहुत सारे और पहले ऐसे अमेरिकी देश हुए, वो क्या कर लिया भैया, इसको देश का मान्यता भी दे दिया, वहीं से होल्ड लगा देने का, ठीक है। जैसे ही मान्यता मिला तो ये फिलिस्तीनी जो लोग थे, जो अरब, जो यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे पूरा अरब बहुल भी आपका जनसंख्या है, तो ये लोग नहीं माने। जब ये लोग नहीं माना तो 1948 में यहाँ पे क्या हो गया, आपका गिरह युद्ध का स्थिति बन गया। जब गिरह युद्ध का स्थिति बन गया तो वार यहीं से शुरू होता है। तो पहला वार 1948 में होगा। तो चला, यूएनओ कुछ कर नहीं पाया, बाकी बचा आप देख ही रहे हैं, ये सारा चीज आप लोग जानते होंगे, इतना सारा बताने का जरूरत नहीं है, बस आपको इस दिवस के पीछे का बात बता रहे हैं। फिर आपका जो है 1948 में गिरह युद्ध हुआ, फिर जॉर्डन है, मिस्र है, लेबनान है, सारे लोग मिलकर के लड़े, कई बार लड़े, यह लोग हार गए, ठीक है। फिर 1967 में लड़ाई हुआ, ठीक है। ये आपका 6 डे वार, ये वार बहुत सॉलिड वाला वार हुआ, ठीक है, 6 डे वार। इस वार में भी जितने भी आपका ये अरब देश थे इधर खाड़ी वाले, सारे को ये मिलकर के अकेले हरा दिए। किसने भैया, इजराइल ने। जब इजराइल ने हरा दिया 1967 में, तो यहाँ पे बहुत सारा लोग का माइग्रेशन हुआ। ये गाजा वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया उसके अंदर में चला गया, ठीक है। ये यरूशलेम में भी बहुत जगह, आज के डेट में भी आपको पता होगा, यरूशलेम में खाली न कहने का है कि वो इंटरनेशनल है, लगभग जगह अपना जो है कॉलोनी बना के अधिग्रहण करके ये बैठा हुआ है। कौन, आपका इजराइल। और इसी पे जो है यूएनओ में अभी आपका महासभा में इसी को लेकर के आपका जनमत संग्रह भी, वहां पे वोटिंग भी हुआ था, और भारत जो है फिलिस्तीन के पक्ष में वोट भी किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये हो गया। फिर 1977 में, 73 में भी एक युद्ध हुआ। फिर 1977 में जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है घोषणा किया महासभा द्वारा, किसके द्वारा कहिएगा, महासभा के द्वारा एक घोषणा किया गया। क्या घोषणा किया गया भैया, कि फिलिस्तीनियों के लिए एकजुटता दिवस मनाने का घोषणा किया, और तब से ये दिवस मनाया जाता है। देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दिवस इस वजह से मनाया जाता है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है इसके बारे में लोगों तक बात को रखने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, बस इसी तरह से जागरूकता फैलाना है, ठीक है। उसी के लिए एकजुटता दिवस मनाने के लिए आपका महासभा ने ये चीज किया है। तो 1977 से हम लोग क्या करते हैं, ये चीज मनाते हैं, ठीक है। मोटा मोटी चीज समझ गए। यहाँ तो है बहुत कुछ बताने का, मगर इतना बहुत बार बता चुके हैं, इस पे हम अच्छा से वीडियो भी बनाए थे शुरू से लेकर अंत तक, कि ये विवाद का जड़ आखिर में है क्या, ठीक है। तो ये आपको फिलिस्तीन को समझ लेना है। तो इसी के लिए एकजुटता दिवस, देखिए यहाँ पे चल रहा है लड़ाई उड़ाई, हम लोग को है अपना पेपर से मतलब। तो पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका क्या रहता है, जो आपका विवाद में रहता है, जो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो ऐसी जगह से क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग एक बार इन सब चीजों को देख लें। अब आइए, अभी जो आपको बोले हैं भाई, चला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक क्या है, विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था। 29 नवंबर के दिन 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 181(2) को अपनाया, और यह प्रस्ताव विभाजन प्रस्ताव के नाम से जाना गया। कब की बात कहिएगा, 29 नवंबर की। इसी वजह से 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता दिवस अंतरराष्ट्रीय मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या, 29 नवंबर को यह विभाजन का प्रस्ताव नाम से अपनाया गया। इसमें फिलिस्तीनों में एक यहूदी राज्य और एक क्या कहिएगा, अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया। पहली बार 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो ये है आपका मोटा मोटी आज का पूरा घटना, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज ही बताता है, उसके अलावा कोई भी बात नहीं करता है, वो इस वजह से नहीं करता है। क्वेश्चन तो बहुत कुछ है मार्केट में, ऐसा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो आपका न्यूज़पेपर में है, जो आपका न्यूज में है, जो ट्रेंडिंग में है, जहां से इंटरनेशनल या नेशनल कोई मुद्दा हो, ऐसा हो जो मुद्दा से कुछ ना कुछ संबंध हो, ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। आप कहीं भी पढ़िए, फर्क नहीं है, मगर इन सब चीजों को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। एक बार ठहरिए, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो एक बार ठहरिए, उसके बारे में सोचिए कि ये क्वेश्चन बना है तो कहां से बना है, इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। अभी जैसे अभी हम इफ्फी के बारे में इतना पढ़ा रहे हैं, अभी आपको बता देते हैं एक चीज, आपको यहाँ पे नहीं बताना, हम आपको बता देते हैं ओटीटी के बारे में। अभी आपको बोला है ना, ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जानते हैं जितना भी आपका मनोरंजन का जो बन रहा है ना, आपका ये सारा चीज बन रहा है ना, 28% के ग्रोथ से ये ग्रोथ कर रहा है। अभी समझ जाइए, 28% कम नहीं समझ रहे। अभी आपको 20% बताए थे, किसके लिए, आपको बताए थे कि जो भी आपका
ये जो फिल्म है या मनोरंजन है वो 20% के दर से बढ़ रहा है। अभी आपका जो है 28% में 28% की वृद्धि के दर से आपका जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका बढ़ रहा है। समझ रहे हैं कितना योगदान है। लोग इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिला हुआ है आदमी को, बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो है आपका इकोनॉमी में, आपके अर्थव्यवस्था में आपसे योगदान है। तो ऐसी चीजों को आप देखिए जो चीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, देखिए एग्जामिनर वही पूछता है जो चीज कुछ ना कुछ रिलेवेंट चीज हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दिए, नहीं। वो लोग बहुत समझदार लोग होते हैं। ठीक है, कि आपको क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। ठीक है, तो 28% ये भी याद रखिएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ग्रोथ रेट कितना है उसका, 28% के आपका जो है ग्रोथ रेट के साथ ये आपका बढ़ रहा है। और 28% बहुत बड़ा मैटर रखता है। ठीक है, ये हल्का फल्का नहीं है। तो सुन रहे हैं ना विनोद, तो सुन रहे हैं ना विनोद को हम लोग आज यही खत्म करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कल एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर के, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर के। और जो भी पढ़िए अच्छा से पढ़िए, अपने दोस्त यार के साथ जो है सेशन को थोड़ा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।